तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ISLM कर्व से एग्रीगेट डिमांड को किस तरीके से डिराइव करेंगे। भाई साहब, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा कि अगर हम आपको ISLM कर्व दे दे तो उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाल के दिखाओ। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व को निकाला कैसे है, उसकी थ्योरी क्या है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन इससे पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व की भाई साहब दो बात जान लो। एक बात बताओ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे तो आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। एक बात बताओ बच्चों, आपने जो एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ा है कुछ इस प्रकार का पढ़ा आपने मैक्रो इको में कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर जाता है। तो मेरी बात सुनो, यस आप सही हो, लेकिन बेटा इसके एक तरफ होता है इनकम और एक तरफ होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। और ये बात तो आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखी है बचपन में कि जब इंसान की इनकम बढ़ेगी, जब इंसान की सैलरी बढ़ेगी, तब इंसान डिमांड करेगा ज़्यादा। और अगर इंसान की इनकम कम, इंसान की सैलरी कम, इंसान डिमांड करेगा कम। ये बात तो लॉजिक वाली बात है। अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो भाई साहब मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, बिकॉज पैसा ज़्यादा है। अगर सैलरी कम तो मैं डिमांड करूँगा कम। तो यहाँ पे एक प्रकार का अपने को पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिला। इसीलिए ये डिमांड कर्व ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे संबंध कैसा है, पॉजिटिव। इंसान की इनकम बढ़ेगी, इंसान डिमांड बढ़ाएगा। लेकिन बच्चों एक एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार का भी होता है, जहाँ पे आपका आता है प्राइस और जहाँ पे आपका आएगा एग्रीगेट डिमांड। और ये बात तो आप लोग जानते हो कि अगर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे तो अपन लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। भाई वस्तु महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा, और अगर किसी वस्तु के प्राइस घटेंगे तो अपन लोग उसकी डिमांड करेंगे ज़्यादा। इट मीन्स भाई साहब यहाँ पे तो नेगेटिव रिलेशन हो रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे अपन लोग डिमांड कम करेंगे, प्राइस घटेंगे अपन लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे संबंध कैसा है, नेगेटिव। और यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नीचे की ओर बनेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ये भी होता है और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये भी होता है। बस फर्क कितना है, जो ये वाला होता है यहाँ पे इनकम के रिगार्डिंग बात की गई है, दैट्स वाई ऊपर गया है। जबकि जो ये वाला है यहाँ पे प्राइस के रिगार्डिंग बात की गई, दैट्स वाई ये नीचे की ओर आया है। तो आज हम जो ISLM कर्व की हेल्प से एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव करने वाले हैं, हम बेटा इस वाले की बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को किस तरीके से डिराइव किया जाता है। क्या आपको मेरी इतनी बातें क्लियर है? क्या आपको कुछ पूछना है? चलिए अब देखते हैं कि भाई साहब ISLM कर्व की हेल्प से इस एग्रीगेट डिमांड कर्व को किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। तो जरा पहले मेरी बात सुन लो। यहाँ पे क्या लिखा है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो एक कॉम्बिनेशन है जो कि GDP और इनकम के बीच, यहाँ पे आप GDP को आप एग्रीगेट डिमांड कर्व भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी हमारे देश की GDP या इनकम होती है उतनी ही हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड होता है। तो ये बोलता है जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो GDP और इनकम के बीच एक कॉम्बिनेशन को शो करता है। आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की ओर होता है, जो कि एक इनवर्स, एक नेगेटिव संबंध शो करता है प्राइस लेवल और GDP के बीच में। मैंने क्या बोला, आप GDP को यहाँ पर AD बोल दो, एग्रीगेट डिमांड बोल दो, कि जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व एक नेगेटिव संबंध शो करता है प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम करेंगे, प्राइस घटेगा डिमांड करेंगे ज्यादा। तो LM मॉडल हमको एक तरीका, एक ऑल्टरनेटिव तरीका प्रोवाइड करता है कि हम AD कर्व को LM कर्व की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम कैसे बना, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है भाई साहब, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ कुछ इस प्रकार का बना लीजिए, क्योंकि जो ये बनेगा उसके ही नीचे आपको एग्जैक्ट एक और ग्राफ बनाना है। अब इसको पहले थोड़ा जो है समझ लो, यहाँ पे क्या क्या लिखना है पहले वो बात जान लो। ये हमारा बनेगा ISLM वाला कर्व, और ISLM वाले कर्व में आपको पता है यहाँ पे आपका आएगा GDP और यहाँ पे आपका आएगा I, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप इतना भी जानते हो कि ISLM मॉडल के अंदर ये बना है आपका IS कर्व, ठीक है, ये बना है आपका LM कर्व,
और जहां पे दोनों ने कट किया ये क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट है, इसको मान लो मैंने बोल दिया आई। यहाँ पे आपका इनकम का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों आपका इनकम का लेवल है, और इसको मैंने बोल दिया वाई, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया वाई। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि यह एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनेगा जी, आप इसके इस तरफ लिखेंगे प्राइस, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व में यहाँ पे प्राइस आ गया, जीडीपी का आपका यहाँ पे जीडीपी ही रहेगा, आपका इनकम रहेगा, यह है आपका जीरो, यहाँ भी आपका जीरो। अब जरा मेरी बात सुनो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस समय इकोनॉमी में हमारे देश में जो प्राइस का लेवल है, मैं ऐसा मान रहा हूं वो इस समय है ये पी है, इस समय प्राइस का लेवल है पी, और इनकम का लेवल कितना है इकोनॉमी में, तो आपको दिख रहा है वाई है। तो अगर मैं इस वाई को नीचे ले आऊं, तो मेरे को जो है एक इनकम का लेवल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनकम का लेवल, ये ठीक है, ये हमारे देश में इनकम का लेवल है वाई बोल दिया। ये हमारे देश में प्राइस का लेवल है ये, और मान लो इससे यहाँ पे अभी एक ये पॉइंट आया है, अभी इतना हमने बना दिया। ऊपर ISLM कर्व का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आपका क्या है ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, सेम इनकम का लेवल बच्चों बिल्कुल नीचे आ गया, और मान लो इस समय देश में प्राइस का लेवल है पी। अब जरा मेरी बात को सुनने का बच्चे एकदम अच्छे से ट्राई करेंगे और समझने का भी जरा देखो बेटा। मान लो अगर देश में प्राइस का लेवल बढ़ जाए तो प्राइस के लेवल बढ़ने से क्या होगा, जरा मेरी बात को सुनना अच्छे से। अगर देश में प्राइस का लेवल बढ़ जाए तो पता है प्राइस का लेवल बढ़ने से क्या होता है बेटा। प्राइस का लेवल बढ़ने से दो चीज हमारे सामने आएगी। सबसे पहला, जो देश में मनी की डिमांड है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है, जब देश में महंगाई बढ़ेगी तो अब अपने को वस्तु खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो देश में मनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस का लेवल बढ़ता है हम मनी की डिमांड ज्यादा करते हैं, बिकॉज हमको ज्यादा पैसा चाहिए। और दूसरी ओर जो मनी सप्लाई होती है वो घट जाती है। मनी सप्लाई का मतलब है, यहाँ पे रियल वाली से बात कर रहा हूं कि जो रियल मनी सप्लाई है, जो एक्चुअल में मनी की वैल्यू वो घट जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, आप भूल गए, ऑब्वियस ही बात है, अगर देश में महंगाई बढ़ेगी तो हमारे पास जो मनी मौजूद है उस मनी की वैल्यू घटेगी। यहाँ पे मैं रियल मनी सप्लाई की बात कर रहा हूं कि अरे भूल गए आप लोग, रियल मनी सप्लाई फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल अपॉन में प्राइस लेवल। रियल मनी सप्लाई क्या होता है, नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में प्राइस लेवल। देश में सरकार ने अगर मान लो 1 लाख रुपए के नोट छापे, क्या है आपकी नॉमिनल मनी सप्लाई। लेकिन अगर देश में महंगाई बढ़ गई, प्राइस लेवल 2 हो गया, मतलब जो वस्तु 1 रुपए की थी अब वो 2 रुपए की हो गई, प्राइस लेवल डबल हो गया, तो आपके पास जो 1 लाख रुपए थे अब उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रही, उसकी वैल्यू 50,000 रह गई। बिकॉज देश में महंगाई बढ़ गई तो आपके पास जो मनी है उस मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर देश में प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो रियल मनी सप्लाई है, उस रियल मनी सप्लाई की वैल्यू कम। जो वैल्यू कभी 1 लाख रुपए हमारे हाथों में नोट थे बेटा, प्राइस के बढ़ने से, महंगाई के बढ़ने से उसकी वैल्यू केवल 50,000 रह गई। तो अगर देश में प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो मनी की डिमांड बढ़ती है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो रियल मनी सप्लाई का मतलब है जो मनी की वैल्यू है वो मनी की वैल्यू घटेगी। अब पता है दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में जो आपका एलएम कर्व है, दोनों ही केस में जो आपका एलएम कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। याद करो पिछली क्लासेस कि मनी डिमांड के बढ़ने से या मनी सप्लाई के घटने से आपका एलएम कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो देखो, मनी सप्लाई घट रहा था तो मनी सप्लाई डिक्रीज होने से एलएम कर्व कहां जाएगा, लेफ्ट में,
और मनी डिमांड बढ़ रहा था, तो मनी डिमांड के बढ़ने से भी एलएम कर्व कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो दोनों ही केस में चाहे मनी सप्लाई घटे या मनी डिमांड बढ़े, आपका एलएम कर्व कहाँ जाएगा कि आपका एलएम कर्व जाएगा, आपका एलएम कर्व जाएगा लेफ्ट में। तो इतनी बात क्लियर है। तो आइए इतनी बात अगर क्लियर है तो इतनी चीज को पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लो देश में प्राइस का लेवल बढ़ गया, बेटा प्राइस का लेवल पहले ओपी था और मान लो जो प्राइस का लेवल है वो बढ़कर हो गया OP1। जी प्राइस का लेवल बढ़कर क्या हो गया जी, प्राइस का लेवल बढ़ के हो गया OP1। और बताओ जब प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई घटेगी, अल्टीमेटली प्रभाव ये पड़ेगा एलएम कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट में। तो जैसे ही देश में प्राइस का लेवल बढ़ा, प्राइस का लेवल बढ़ा, हमारा एलएम कर्व जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट में। तो देखिए हमने अपने एलएम कर्व को भाई साहब लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, डॉट डॉट से बनाऊंगा, ये लो हमारा LM1 बोल दिया, मान लो हमारा एलएम कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं IS कर्व और एलएम कर्व ये रहा, IS कर्व और एलएम कर्व ये रहा। जरा देखकर मुझे बताओ कि अब इक्विलिब्रियम कहां पे है जी, अब इक्विलिब्रियम यहां पे आ रहा है, इसको मैंने बोला E1। और यहां पे मैंने नोटिस किया, यहां पे मैंने नोटिस किया कि यू कैन सी दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, मान लो वो बढ़ के हो गया I1, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। और हमारी इनकम का जो लेवल है, हमारी इनकम का जो लेवल है बच्चों, हमारे इनकम का लेवल घट गया, ठीक है, ये आपके इनकम का लेवल घट गया और बेटा मान लो घटकर हो गया Y1। इतनी बात समझ में आई। तो जैसे ही प्राइस का लेवल बढ़ा, आपके इनकम का लेवल घट गया, तो इनकम के लेवल को अगर हम नीचे लेके आएंगे, जो आपके इनकम का लेवल घट गया इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, तो ये आ गया हमारे क्या, ये आ गया हमारे इनकम का लेवल Y1। बिकॉज प्राइस के बढ़ने से कुछ हरकतें हुई, एलएम कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट में। अब खुद देखो जैसे ही एलएम कर्व आपका लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो घटा बढ़ा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। एलएम कर्व गया लेफ्ट में, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको याद हो, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में एक नेगेटिव संबंध है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का लेवल घट जाएगा, बिकॉज अब प्रोड्यूसर को जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोन महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा मिलेगा तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको लोन महंगा मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी उसका प्रॉफिट कम होगा, वो प्रॉफिट कम होगा, वो डिमोटिवेट होगा और वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम। तो आपको पढ़ा रखा है मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का लेवल डाउन। और आपको याद आ रहा होगा, अगर देश में इन्वेस्टमेंट का लेवल घटेगा, अब जब देश में इन्वेस्टमेंट ही कम है, अब जब देश में इन्वेस्टमेंट ही कम है, हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, तो देश में इनकम का लेवल भी तो घट जाएगा। और अगर आपको बात याद हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने कभी पढ़ा हो, मैंने पढ़ा रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट घटेगी तो इनकम घटेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम तो इनकम घट गई। तो अल्टीमेटली मैंने बताया कि प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो आपकी इनकम घटेगी, इसलिए आपकी इनकम, प्राइस का लेवल बढ़ने से आपकी इनकम घटकर यहाँ पहुँच गई। इतनी बात क्लियर है? प्राइस का लेवल बढ़ने से आपकी इनकम घटकर यहाँ पहुँच गई। अब आप जरा देखोगे इस नए प्राइस 1P1 पे और इस नए इनकम को जब मिलाओगे तो आपके सामने एक ये वाला पॉइंट आएगा, आपके सामने एक ये वाला पॉइंट आएगा। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए, इतनी बात तो आपको एकदम अच्छे से भाई साहब क्लियर है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मान लो अगर देश में प्राइस का लेवल कम हो जाए, देश में महंगाई कम हो जाए, अगर देश में महंगाई कम हो जाएगी तो लोग मनी की डिमांड कम करेंगे। जब देश में महंगाई ही नहीं है, वस्तुएं सस्ती मिल रही है, तो अपने को पैसा भी कम चाहिए। और जब देश में महंगाई कम होगी, प्राइस का लेवल घट जाएगा, तो हमारे पास जो मनी सप्लाई है
हमारे पास जो पैसा मौजूद है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब देश में वस्तुओं के प्राइस घटेंगे तो हमारे पास जो मनी मौजूद है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। मनी सप्लाई कौन सी वाली बच्चों? रियल मनी सप्लाई की बात हो रही है कि एक्चुअल में मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो आपका एलएम कर्व है, जो आपका एलएम कर्व है वो कहां शिफ्ट होगा जी? वो शिफ्ट होगा आपका राइट में। एलएम कर्व आपका कहां जाएगा जी? एलएम कर्व आपका शिफ्ट होगा राइट में। अब जब आपका एलएम कर्व जो है राइट में शिफ्ट होगा तो आइए एलएम कर्व को एक बार राइट शिफ्ट करते हैं। तो मान लो देश में प्राइस का लेवल घट गया, देश में प्राइस का लेवल घट गया, जो मान लो प्राइस ओपी थे वो घटकर बेटा प्राइस का लेवल मान लो P0 हो गया। अब जब बताओ, जब देश में भाई साहब प्राइस का लेवल घटेगा तो अल्टीमेटली एलएम कर्व कहां जाएगा? राइट में। तो आइए एलएम कर्व को राइट में भेजते हैं। तो जब एलएम कर्व राइट में जाएगा तो इस साइड आएगा। तो चलिए भाई साहब एलएम कर्व को राइट में भेजने का प्रयास करते हैं। ये आपका एलएम कर्व राइट में आ गया। मान लो इसको मैंने बोला LM0, मैंने क्या बोला उसको? LM0। अब एलएम कर्व राइट में आ गया। आईएस कर्व को एलएम कर्व कहां काट रहा है जी? आईएस कर्व को एलएम कर्व हमारा काट रहा है इस वाले पॉइंट पे, जिसको मैंने बोला मान लो E0, इक्विलिब्रियम लेवल 0। अब बताओ यहां पे आपने क्या नोटिस किया? यहां पे हमने ये नोटिस किया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है वो घट के हो गया I0, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल घट गया। लेकिन इनकम का लेवल आप देखोगे, इफ यू कैन सी दैट, जो भाई साहब हमारी इनकम है ना जी, इनकम का लेवल बढ़ गया और मान लो इनकम का लेवल बढ़ के हो गया Y0। यहाँ पे इनकम का लेवल घटा था, इनकम का लेवल बढ़ के हो गया Y0। अब इसी इनकम को मैं नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। इसी इनकम के लेवल को मैं कहाँ लाऊंगा? बिल्कुल नीचे लेके आऊंगा। और इस इनकम के लेवल को हम नीचे लेके आ गए और यहाँ मैंने क्या बोल दिया जी? इनकम हो गई Y0। तो ये कब हुई? जब प्राइस हुआ P0, आपकी इनकम हो गई Y0, ठीक है। जब प्राइस क्या हुआ? जब मान लो प्राइस हुआ P0, ठीक है, आपकी इनकम हो गई Y0। अब जब मैं इनको मिलाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे पॉइंट आ गया। मैं इनको मिलाऊंगा तो यहां पे पॉइंट आ गया। अब जरा मेरी बात को पहले सुनो, अब जरा मेरी बात को पहले सुनो प्रैक्टिकली। अब खुद सोचो, आपने क्या देखा? जैसे एलएम कर्व राइट में गया, राइट में गया, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो एलएम कर्व के राइट में जाते ही जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो अब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, अब लोन सस्ता मिल रहा है तो लोग तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा। और अगर देश में इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा तो आपको पता है देश में इनकम भी होगी ज्यादा। तो इन्वेस्टमेंट के ज्यादा होने से देश में इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका इनकम यहां पे बढ़ के हो गया Y0। अब जब 1, 2 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, 1, 2, 3, जब आप इन अबे क्या हो रहा है? जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ये जो भी कर्व आपके सामने आएगा बेटा, इसी कर्व को आप लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि शो कर रहा है एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है जीडीपी, कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा इनकम घटेगी, या मान लो अगर आपका प्राइस घटेगा इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो जीडीपी और प्राइस के बीच एक नेगेटिव संबंध को शो कर रहा है और आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड बना है। तो इस तरीके से आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव किया जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ ISLM। यहां पे बात डायग्रामेटिकली हो गई और यहां पे सारी की सारी बात आपकी लॉजिकली हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ LM कर्व एकदम अच्छे से क्लियर है। बताइए क्लियर है एकदम अच्छे से? तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।